समाजवादी पार्टी जो अपना वोट बैंक समझती है मुसलमानों को, वह भूल जाएं, वो ज़माना चला गया। अब जो वक्त है वो भाजपा का वक्त है। अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज़म खान पहली बात तो मुसलमानों का नेता नहीं है, वो गुंडों का नेता है। उसने जितनी गुंडागर्दी करनी थी सरकार में करी। आज उस पर ऊपर वाले की लाठी जो पड़ी है वो जेल में बंद है और वो जल्दी छुड़ेगा भी नहीं। चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वो जेल से निकल के बाहर दिखाएं। पहली बात तो उन्होंने जो जुल्म किया है मुजफ्फरनगर दंगे में, उन्होंने जो माहौल बनाया था कि सब ठीक हो गया है और जो कैंप लगा था रिफ्यूजी कैंप, उसको अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था और सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया सर्दी की रातों में। वो सब खामिजा आज भुगत रहे हैं ये और आगे ही भुगतते रहेंगे। ये कहीं के नहीं रहेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम एम ए खान है। तो आपको क्या लगता सर, जिस अल्पसंख्यक समाज की बात अखिलेश यादव खास तौर पे करते हैं, उनकी लिस्टों में भी वो जाहिर होता है, आपको क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है जिसका ये हवा बनाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में काफ़ी वो पीड़ित रहा या उसको मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? पिछले 5 साल पूरे हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 2017 में जब आदरणीय योगी जी की सरकार बनी और 2014 में मोदी जी सरकार बनी थी, उसके बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय पे विशेष ध्यान दिया गया। और आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो, अन्य योजना हो, A to Z जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं में लगभग 35 से 40% तो उसका लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय उठा रहा है। तो अल्पसंख्यक समुदाय का वंचित कहाँ रह गया? वो तो लाभ पा रहा है। तो और इस बार इलेक्शन जो है वो हर बार से अलग होगा। इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें लोग चौंक जाएंगे कि ये मुस्लिम समुदाय का 60% वोट जो है वो सिर्फ भाजपा में ही जाएगा। समाजवादी पार्टी जो अपना वोट बैंक समझती है मुसलमानों को, वह भूल जाएं, वो ज़माना चला गया। अब जो वक्त है वो भाजपा का वक्त है। अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने कहा कि अल्पसंख्यक समाज भाजपा के साथ है, लेकिन अखिलेश यादव जी उन्हीं के लिए जो आजम खान है, जो अपने आप को अल्पसंख्यकों का बड़ा नेता मानते थे, वो 2 साल से जेल में बंद हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्हें छोड़ा जाए, उनको बेल दी जाए। आज़म खान पहली बात तो मुसलमानों का नेता नहीं है, वो गुंडों का नेता है। उसने जितनी गुंडागर्दी करनी थी सरकार में करी। आज उस पर ऊपर वाले की लाठी जो पड़ी है वो जेल में बंद है और वो जल्दी छुड़ेगा भी नहीं। चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वो जेल से निकल के बाहर दिखाएं। पहली बात तो उन्होंने जो जुल्म किया है मुजफ्फरनगर दंगे में, उन्होंने जो माहौल बनाया था कि सब ठीक हो गया है और जो कैंप लगा था रिफ्यूजी कैंप, उसको अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था और सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया सर्दी की रातों में। वो सब खामिजा आज भुगत रहे हैं ये और आगे ही भुगतते रहेंगे। ये कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उनको जेल से ही क्यों लड़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव? इतनी क्या मजबूरी है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है। उनके राज में गुंडागर्दी चरम पर थी। अब जब योगी जी ने बुलडोजर चलाया हर तरफ, आमदनी बंद हो गई है, तो वो बिलबिला रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो है राशन पानी चले, तो छुड़ाना चाह रहे हैं वो गुंडागर्दी फिर चालू हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का कानून बहुत सख्त कानून है और इंसाफ वाला मामला है। यहाँ पे उनके छुड़ना बहुत नामुमकिन बात है फिलहाल अभी। अब्दुल्ला आजम जी तो रो रहे हैं मंचों पे जा करके और मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की है योगी जी ने और उन पे काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि उनको अपने बाप का आंसू दिखाई पड़ रहा है। उन जनता का आंसू नहीं देखा उन्होंने जो उनके राज में जो रोई है। तो पहले उनको उस जनता का आंसू देखना चाहिए था। वो तो बाप उनके बाप अपनी करनी भुगत रहे हैं। ये तो पक्षपात वाली बात है कि उन बाप का आंसू दिख रहा, जनता आंसू नहीं दिख रहा। वो उस पर मंथन करे अपने अंदर कि क्या गलत हुआ, क्या सही है। जितने भी लखनऊ के अल्पसंख्यकों से बात की, उन्होंने कहा था कि आजम जी की अगर आपको सरकार में जो उनकी हेकड़ी थी अगर वो पता करनी है तो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज से पता कर लें कि उन पर जो उन्होंने जुल्म ढाए थे। तो आप बताइए कि बीकेटी विधानसभा में जब सपा की सरकार थी क्या माहौल था यहाँ पर? देखिए, सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी। मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस थानों में जो अधिकारी थे वो उनको अपना नौकर समझते थे। वो जब चाहे गिरबान पकड़ लेते थे। आज कम से कम भाजपा सरकार में पुलिस महकमा अपने निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। कोई किसी गुंडागर्दी, किसी का दबाव नहीं चलता। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। तो ये फ़र्क है दोनों में। सपा गुंडागर्दों की सरकार थी और आज भी गुंडागर्दी वालों के लिए बल पे चल रही सरकार, उनका वो पार्टी चल रही है। आपको क्या लगता है किस किस स्कीमों की वजह से योगी आदित्यनाथ जी को अल्पसंख्यक समाज इस बार वोट करेगा? देखिए, सारी स्कीमें, जितनी स्कीमें चल रही हैं उसमें कोई पक्षपात नहीं बरता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो हमारा नारा था उसको हम लोगों ने चरितार्थ किया है और सबको लाभ पहुंचा है। और कोई भी कौम, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, जितनी भी कौम है, कोई भी एहसान फरामोश नहीं है। अगर हमारे किसी ने कर्म किया है तो उसका हम रिजल्ट उसको जो है वोट के जरिए देंगे। तो अब अखिलेश यादव जी कुछ दिनों से चैनलों पे देख रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बन रही है ओपिनियन पोलों में, तो अब
इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगा रहे हैं। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है। अभी वो उनको अगर दिखा रहे होते कि वो जीत रहे हैं तो ये मांग वो ना करते। ये तो इंसानी फितरत है कि हमारी जनता के सामने हमारी सच्चाई जा रही है तो उसको बंद कर दो। लेकिन उनके बंद करने से वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में आना रुक नहीं जाएगा, बल्कि वोट भाजपा के पक्ष में जाएगा। 300+ से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के सरकार बनाएगी। उन लोगों को टिकट क्यों दे रहे हो कि चाहे जैसे नाहिद हसन जैसे लोग हुए जो हिंदुओं पर कैराना में पलायन के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं ऐसे माफियाओं को? उनकी पार्टी में सिर्फ इसी टाइप के लोग ही हैं, तो आओ किसको टिकट? पढ़ा लिखा इंसान, इज्जतदार इंसान की पार्टी में कोई आपको जल्दी मिलेगा नहीं। अब जो हैं उन्हीं को तो टिकट देना है, उनको तो कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है कायदे का जो टिकट दें। तो ऐसे लोगों को टिकट दे के वो अपना पिन छुड़ा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे कि जो उन्होंने ओपिनियन पोल के बारे में कहा है कि इसको बंद करा देना चाहिए, और ये ओपीएम की तरह है, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपीएम पोल है? देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं है। जनता सब मन बना चुकी है। जनता अपनी मर्जी से वोटिंग करने वाली है, और आप देख ही रहे हैं हर जगह का क्या सर्वे आ रहा है। उनके जितने टिकट हुए हैं वो गुंडों माफियों को टिकट, जेल में जो बंद हैं उनको टिकट, जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनको टिकट, ये दे करके किसी प्रकार की यहाँ ओपिनियन जैसा अखिलेश यादव जी चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार योगी सरकार के पक्ष में पूरी जनता, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग एकजुट होकर के जो है वोटिंग करने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता बीकेटी विधानसभा में और चिन्हट में क्या यहाँ का माहौल लग रहा है? देखिए, बीकेटी विधानसभा या पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार प्रचंड बहुमत में बनाने जा रही है। इस बार किसी भी अन्य पार्टी का कोई काम प्रदेश में नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है अन्य पार्टियों को। जनता ने सबके कार्यों को देख लिया है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ गुंडई भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको जो है जनता ने संज्ञान में लेते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी, मोदी जी की सरकार में जनता को सभी हितकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चाहे वो राशन वितरण से हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जनधन योजना खाता खुलवा करके हो, हर तरह की योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिससे सभी लोग संतुष्ट हैं। यहाँ तक अल्पसंख्यक में भी जो है इस समय हमको जो है माहौल बना हुआ है, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे उनको राशन वितरण का हो, चाहे उनको उज्ज्वला गैस में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, हर चीज़ में सारे वर्गों को, सारे धर्मों को, सारी जातियों को लाभ मिला है। सभी लोगों में एक अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है, और योगी सरकार फिर से बनने जा रही है। जो ये विधानसभा है, बीकेटी विधानसभा, यहाँ की जो जनता है, इसमें क्या परिवर्तन आया? जैसे अखिलेश राज था और अब योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या परिवर्तन आया खास इस बीकेटी विधानसभा में? देखिए, अखिलेश राज में गुंडई बहुत चरम सीमा पे थी, और यहाँ तक की गुंडई थी कि थानों के अंदर उनके जो गुंडा कार्यकर्ता थे, थाने के अंदर घुस करके जो है बवाल करते थे, मारपीट पे आमादा होते थे। केवल गुंडई और भ्रष्टाचार जो है उनके, उसमें सारे अधिकारी भ्रष्टाचार को जो है खूब बढ़ावा दिए, और पैसे के लेन देन पे ही उनके सरकार में सारे काम चला करते थे। इन सब चीज़ों में योगी सरकार ने रोक लगाई है। आज की डेट में जो गुंडे हैं वो जेल में हैं, अच्छे लोगों का ही बोलबाला है, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से मुक्त प्रदेश बन करके रह गया है। इसलिए अब जनता ने इस सरकार को देख लिया है, और योगी सरकार के कार्यकलापों को देखते हुए जनता ने मन बना लिया है कि अब योगी सरकार ही हम दोबारा बनाएंगे, और जनता के बीच में एक जनता की खुशहाली बनी रहे।